सही मैंने तुम्हें नीचे ही क्लियर कर दिया था कि मेरे मन में अब तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है, और तुम इस बात से इतनी नाराज हो गई कि तुम ये साड़ियाँ लौटाने वापस आ गई। मैं ये साड़ियाँ आपको इसलिए नहीं लौटा रही पाखी दीदी क्योंकि ये आपकी हैं। मैं ये साड़ियाँ आपको इसलिए लौटा रही हूँ क्योंकि आगे चल के मैं आपको ये साड़ी पहनते हुए देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप खुद को एक और मौका दें। क्या मतलब है तुम्हारा? पाखी दीदी, अभी आप जवान हैं, आपको अपनी पूरी जिंदगी किसी की विधवा बन के जीने की जरूरत नहीं है। तुम जिसकी बात कर रही हो सही, मैं उससे प्यार करती थी। सम्राट आज भी मेरे दिल में जिंदा है और हमेशा रहेगा। आखिर मेरी बेटी ने ये सब ड्रामा करना सीखा कहाँ से? मैं और पाखी के बाबा तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। पाखी दीदी, सिर्फ आपके दिल में नहीं, सम्राट दादा हम सबके दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेंगे। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर दादा होते तो वो आपको इस हाल में देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते। वो तो चाहते थे कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें। वो चाहते थे कि आप कुछ करें, जिए। तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है कि तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो, और इसीलिए तुम यही चाहते हो ना कि मैं किसी भी तरह से इस घर से निकल जाऊं। पाखी दीदी, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूं, लेकिन हाँ, कंफ्यूज्ड जरूर हूं कि आप चाहती क्या हैं। एक तरफ आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही हैं, एक तरफ आप हमारे रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ मेरे और मेरे पति हमारे बच्चा पैदा करने के तरीके पर सवाल उठा रही है। हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं पाखी दीदी, और आप सबके मन में शक पैदा कर रही हैं। आखिर बात तो वही हुई ना। मैंने तो तुमसे आते ही पूछा था कि मैंने जो बात सबके सामने नीचे कही थी, तुम उसी बारे में बात करना चाहती हो, तो बात को इतना घुमाने की क्या जरूरत थी? सही। अच्छा एक बात बताओ, मेरे मन में भी एक शक है कि अब तुम विराट को बच्चा नहीं दे सकती, और तुम यहाँ आके मुझसे बहस कर रही हो। लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि तुम लोगों ने जो राह चुनी है, क्या पता वो वाकई सही हो या नहीं? इसीलिए तुम्हारे शुभ चिंतक होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ आगाह कर रही हूँ, ताकि उस राह पर चलते हुए तुम्हारा सपना फिर से एक बार ना टूट जाए। और तुम जो मुझसे ये कह रही हो कि सम्राट अब इस दुनिया में नहीं, तो मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और तुम मेरी इस बात में नाराज हो रही हो जो मैंने तुम्हारी भलाई के लिए कही थी, तो मुझे भी तुम्हारी बात पर नाराज होने का पूरा हक है। सही। मैं आपसे आपका हक छीनने वाली कौन होती हूँ पाखी दीदी? कोई नहीं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताने आई हूँ। मैं और विराट सर बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं। हमने अपने होने वाले बच्चे को खोया है। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से हम अपने रिश्ते को बिखरने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब हम दोनों ने फैसला किया है कि मेडिकल साइंस की हेल्प से हम इस दुनिया में अपना बच्चा लेकर आएंगे। और मैं यहाँ आपको ये बात समझाने आई हूँ कि ये फैसला मैंने और मेरे पति ने मिलके लिया है। हम डिसाइड करेंगे कि हमारे बच्चे के लिए हमें किसकी कोख चाहिए। और प्लीज आप इस मामले में अपनी टांग मत अड़ाइएगा। और बाकी दीदी, अगर आप मुझे पसंद नहीं करती तो प्लीज प्रिटेंड मत कीजिए कि आप मुझे पसंद करती हैं। तुम मुझे गलत समझ रही हो। सही। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें पहले बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और मैं तुम्हारे नक्शे कदम पर चलकर ही इस घर में वापस आई हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि अब मेरे मन में तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के खिलाफ कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे और विराट की जिंदगी में इतनी खुशियां आए कि जो मुझे कभी मिलेगी ही नहीं। मैं तो मेरी आई से भी बार बार यही कहती रहती हूँ कि मैं विराट और सई को खुश देखना चाहती हूँ। कहती हूँ ना आई, बताइए ना आप इसे। हाँ हाँ, यही बोलती रहती है। थैंक यू पाखी दीदी, मेरे और विराट सर की खुशियों के बारे में सोचने के लिए। और मैं भी यहाँ आपसे झगड़ने नहीं आई हूँ, लेकिन मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करूँगी अगर आप मेरी और मेरे पति की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगी या हमारे पर्सनल मामलों में
दखल अंदाजी करेंगी, खास तौर से इस बच्चे वाले मामले में। ओके, मैं कोई दखल नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। सॉरी आंटी, इतना लेट आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, इट्स ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। अब भी मौका है, सुधर जा पाखी। मुझे लग रहा है सही को तेरे इरादे साफ साफ नजर आ रहे हैं। और प्लीज ये सम्राट को प्यार करने का नाटक बंद कर, क्योंकि चाहती तो विराट को है। आई सही यहाँ धमकी देने आई थी मुझे, लेकिन ये तो मुझे आइडिया देकर चली गई। अगर सही नहीं आई होती तो मुझे तो आइडिया कभी आ ही नहीं पाता। अब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? सही चाहती है कि मैं उसके और विराट के बच्चे पैदा करने के मामले में दखल ना दूं। उन्हें किसकी कोख चुननी है उसे चुनने में मैं कुछ ना कहूं, ठीक है, लेकिन अगर क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कहीं तुम वो तो नहीं सोच रही पाखी? हाँ आई, मैं वही सोच रही हूँ जो आप सोच रही हैं। नहीं, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। आई, आप अभी तक नहीं समझ पाई हैं? आप जो भी मुझे करने को कहेंगी मैं उसका उल्टा ही करूंगी। हटिए हटिए, इमरजेंसी इमरजेंसी। डॉक्टर, ये तो बहुत ही सीरियस केस लग रहा है। ओटी रेडी करिए। डॉक्टर, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? उन्हें कुछ भी नहीं होगा, अब चिंता मत कीजिए। कविता, नीचे ब्लड बैंक को बोल दीजिए ब्लड की जरूरत होगी। हाय बाबा, ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, मुझे उस डॉक्टर की बात पर विश्वास है। उन्होंने कहा है ना बाबा ठीक हो जाएंगे, तो ठीक हो जाएंगे ना। तू फिक्र मत कर, बाबा जल्दी आ जाएंगे। वहिनी, काय झालं? आपने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। आप इतनी परेशान, टेंस, चिंतित क्यों लग रही हैं? आपने तो बड़ी शान से कहा था कि आप वो दूसरी औरत ढूंढ लेंगी। कैसे ढूंढेंगी वो दूसरी औरत? बिरादरी में ढिंढोरा पीटेंगी और कहेंगी, सुनो सुनो सुनो, हमारे घर के चिराग के लिए हमें किसी औरत की गोद चाहिए। इच्छुक औरतें यहाँ संपर्क करें। धन्यवाद। वैसे वहिनी, ये विचार तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, है ना? बहुत ही वाहियात विचार है। ऐसा विचार तो मैं करिश्मा से ना लूं। काकू, मैं ऐसे बकवास आइडियाज देती हूँ? गप्पा बस, इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। लेकिन सोनाली, तूने बिल्कुल ठीक बात कही है। चाहिए तो मुझे भी कोई ऐसी ही औरत जो हमारी बिरादरी की हो, ताकि इस बात की तो संतुष्टि हो कि चौहान खानदान का वंश जिसकी कोख में पलेगा वो चौहान बिरादरी की हो। भले ही अंश सई और विराट के होंगे, लेकिन कोख जिसकी है उसका भी तो असर पड़ेगा ना बच्चे पर। बरोबर। तो इसका मतलब आप सबके पास जाकर ये बताएंगे कि सई भाभी मां नहीं बन सकती और उसके लिए आपको किसी की कोख चाहिए। सबको बताने की क्या जरूरत है? हाँ, अरे माँ तो सही ही बनेगी ना। हाँ, लेकिन 9 महीने तक तो सई भाभी का पेट दिखेगा ही नहीं और अचानक से उनकी गोद में बच्चा आ जाएगा। करिश्मा ठीक कह रही है ना? मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। जितनी ये बेवकूफ दिखती है और आप उसको समझते हो ना, उतनी वो है नहीं। काश हमें कोई ऐसी औरत मिले जिस पर हम विश्वास कर सके और समाज बिरादरी में ये बात ना फैले। आपको एक ऐसी औरत मिल सकती है बड़ी मामी जिस पे आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं।
और अगर वो सई और विराट के बच्चे को अपनी कोख में पालेगी तो किसी बाहर वाले को पता भी नहीं चलेगा और घर की बात घर में ही रह जाएगी। लेकिन पत्रलेखा ऐसी कौन सी औरत होगी जिसकी वजह से घर की बात घर में ही रह जाएगी? तुम ऐसी कोई औरत महिला वुमन को जानती हो क्या? हाँ, अरे कौन है वो, जल्दी से बता। कई बार हम अपने सवालों में इतना उलझ जाते हैं कि जवाब सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देता। इसका मतलब तू? हाँ, मैं सई और विराट के बच्चे को अपनी कोख में पालने के लिए तैयार हूं। आपका ऑपरेशन सफल हो गया है और आपका बीपी भी नॉर्मल है। जल्द ही यहाँ से आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर। हमने उम्मीद छोड़ दी थी, आपने इन्हें मौत के मुंह से वापस लाया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। मैंने कई सारे डॉक्टर्स को देखा है, उनकी लापरवाही और ढिलाई की वजह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ लोग तो अपने करीबियों को खो देते हैं, जैसे मैंने अपने बाबा को खोया था। देखिए, डॉक्टर्स हमेशा अपने पेशेंट के लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बस कभी कभी हालात साथ नहीं देते। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, काश हम आपके लिए कुछ कर पाते। मैं आपके लिए कुछ कर पाती। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने पति का ख्याल रखिए और कुछ मत सोचिए। हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। कविता, मैंने ये दवाई और डोजेस लिख दिए, पेशेंट को दे देना। डॉक्टर सही कितनी अच्छी है ना, कितनी पॉजिटिव है। इन्हें देख के मन शांत हो जाता है। लगता है ये सब कुछ ठीक कर देंगी। डॉक्टर सई, आप बच्चों के वार्ड में काम करके अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आप अपनी ड्यूटी बदल लीजिए। हाँ, ये तो सही है। और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ काम किया है, पर डॉक्टर सही उनमें से बेस्ट है। और आसान थोड़ी ना है इतने फोकस और इतने लगन से काम करना, जब आपकी खुद की जिंदगी में इतनी तकलीफ और ट्रेजेडी चल रही हो। कैसी ट्रेजेडी? पप्पा, इनकी लाइफ में जो भी परेशानी है ना, उसे दूर कर दो। इन्हें जो चाहिए उन्हें सब कुछ दे दो। इतनी नेक लड़की को तकलीफ मत दो। मतलब तुम सही की इतनी मदद हेल्प सहायता करना चाहती हो कि उसका बच्चा इस दुनिया में आए, इसलिए तुम अपनी कोख देने को तैयार हो? मैं सई की मदद से ज्यादा इस परिवार की मदद करना चाहती हूँ। लेकिन आपका क्या पत्रलेखा भाभी? आपका फिगर खराब हो जाएगा, स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे। और दर्द? डिलीवरी में तो बहुत दर्द होता होगा ना? आई हो पत्रलेखा भाभी, आप वो दर्द सहने के लिए तैयार हो? और बाद में आपको बुरा भी नहीं लगेगा कि इतनी सब तकलीफ और दर्द झेलने के बाद वो बच्चा आपको मिलेगा भी नहीं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं बड़ी मामी? क्या आप नहीं चाहती कि मैं इस तरह से इस परिवार की मदद कर सकूं? क्या आपको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं विराट के बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाकर आपको सौंप सकती हूँ? मैं इस चीज से हैरान हूँ कि ये बात
मैंने खुद से पहले क्यों नहीं सोची? वही इसका मतलब है आप पत्रलेखा का सुझाव, सजेशन, सलाह मान रही हैं? क्यों नहीं? इस समस्या का इससे अच्छा समाधान और क्या हो सकता है? इस परिवार की एक बहू दूसरी बहू की मदद करे और घर की बात घर में ही रहे। पत्रलेखा, आज तूने साबित कर दिया है कि तू सच में चौहान खानदान की बहू है। मैंने तुझ पर चौहान खानदान का वारिस छीनने का इल्जाम लगाया था ना, लेकिन आज तूने जो ये मदद करने का फैसला लिया है, अब मैं तुझे जितनी बार शुक्रिया कहूं उतना कम है। अरे थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए बड़ी मामी। आपने मुझे ये मौका दिया। पत्रलेखा, लेकिन तुमने सई और विराट को इस बारे में बताया है? मैं पहले बड़ी मामी की मर्जी जानना चाहती थी, क्योंकि ये इस घर की मुखिया है। अब आगे जो करेंगी यही करेंगी। पत्रलेखा भाभी, आपको लगता है कि सई भाभी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि उनका बच्चा आपकी कोख में पले? उसमें सही को क्या दिक्कत हो सकती है? इससे अच्छा विकल्प तो सही को मिल भी नहीं सकता। थैंक यू बड़ी मामी। अरे वाह, लेकिन ये फ्लावर्स क्यों? आज तो ना वैलेंटाइंस डे है, ना मेरा बर्थडे है, ना हमारी एनिवर्सरी है, तो फिर क्यों? एक हस्बैंड अपनी वाइफ को फूल देने के लिए किसी ओकेजन का वेट करेगा? तुम्हें शायद याद नहीं होगा, एक दिन मैं तुम्हारे कॉलेज आया था और मैंने तुमसे क्या कहा था? प्यार करने वाले वैलेंटाइंस डे हर दिन मना सकते हैं। तो आज हमारा वैलेंटाइंस डे है। थैंक यू। तो अब वैलेंटाइंस डे के फ्लावर्स तो मिल गए, ट्रीट? ट्रीट का क्या? ट्रीट? हाँ, वैलेंटाइंस डे पर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट भी तो दिलाता ना? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वैसे भी मुझे तुम्हारा मेन्यू पूरा मुंह ज़बानी याद है। क्या खाओगी तुम? वड़ा पाव, मिसल पाव, चाट पापड़ी, भेलपूरी, पानी पूरी, कैंडी फ्लॉस, और चीज थी, क्या थी? काला खट्टा। काला खट्टा। विराट, आप ना बहुत अजीब हो, लेकिन बहुत ज्यादा रोमांटिक भी हो। आप मेरे लिए मेरे फेवरेट फ्लावर्स लेकर आए, इसका मतलब आपको मेरी पसंद नापसंद सब पता है? ऑफ कोर्स मुझे पता है, A to Z पता है मुझे तुम्हारे बारे में। चाहो तो पूछ के देख लो। अच्छा, तो ये बताइए, हेलो, हाँ मैं विराट सर के साथ हूँ। अच्छा अच्छा, अभी आते हैं। हाँ अभी आते हैं। क्या हुआ? कौन था? करिश्मा थी, बोल रही थी कि काकू हमें जल्दी बुला रही है। आई होप घर पे सब ठीक हो। क्या हुआ? यहाँ पे सब ऐसे भूत बन के क्यों खड़े हैं? मोहित ने मुझे फोन किया था कि आई को सबसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए ताई जल्दी से आ जाओ। क्या बात करनी थी आई? बताऊंगी, सई और विराट को आने दो। सब यहाँ है काकू? क्या बात है काकू, आपने बुलाया वो भी तुरंत? मुझे जरूरी बात करनी है।